गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम लोग क्लास 3 में ये व्याकरण बुक पढ़ रहे थे। व्याकरण बुक का चैप्टर नंबर 2 था, नहीं ये था वर्ड। तो वर्ड में हम लोग कहाँ पर थे? ये क्वेश्चन आंसर लिख रहे थे पेज नंबर 12 का। सोचिए और बताइए, जो मौखिक क्वेश्चन है। फिर हम लोग आज जो है ये लिखित प्रश्न उत्तर लिखेंगे जो पेज नंबर 13 पर है। तो इन प्रश्नों को लिखने के पहले एक बार देखिए, ये पेज नंबर 12 में दिया गया है क्या? संयुक्त अक्षर। ये छात्र ज्ञात्र। तो कुछ इनसाइड द चैप्टर भी क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन एक रहेगा कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका कि कितने संयुक्त अक्षर हैं? घ नंबर क्वेश्चन था ना, संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं। अब क्वेश्चन एक पूछा जाएगा क्या कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। तो संयुक्त का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम संयुक्त का अर्थ जानेंगे। संयुक्त का मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। युक्त मतलब जुड़ा हुआ, सन मतलब साथ में। तो जब दो अक्षर एक साथ जुड़ते हैं, कैसे? अक्षर ने उसको व्यंजन कहे। जब दो व्यंजन एक साथ जुड़ते हैं, है ना, तो दो व्यंजन के मेल से जो अक्षर बनेगा वह संयुक्त अक्षर होगा। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे कि वह अक्षर जो दो व्यंजनों के मेल से बनता है। जैसे जब हम क और श लेंगे, कौन सा? मूर्धन्य स। क मीन्स व्हाट? क मीन्स व्यंजन वर्ण जो कि हलंत के साथ, ठीक है। उसी तरह से ज्ञ का हम लेंगे। ज्ञ कैसे बनता है? तो हाफ ज और यहाँ से हाफ का मतलब क्या? हाफ मतलब ज में हलंत रहे, ठीक है। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कि शिरोरेखा किसे कहते हैं। शिरोरेखा देखिए नीचे है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि हिंदी शब्दों के ऊपर हमेशा रेखा लगाई जाती है। हिंदी शब्द के ऊपर क्या होती है? हमेशा रेखा लगाई जाती है, एक लाइन खींचा जाता है। कभी भी जब हम हिंदी शब्द लिखते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर एक लाइन देते हैं, नहीं, इसे ही शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा मतलब क्या? सिर पर रेखा, हेड पर, है ना। सिर क्या होता है? हेड। हेड पर रेखा, यानी ऊपर के भाग में जब हम अक्षर लिखते हैं तो ऊपर जो रेखा खींचते हैं उसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन लिखा जाएगा, देखा जाएगा। आइए सबसे पहले जो है नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पेज नंबर 13 का देखिए, उसके बाद से उससे देंगे। तो इसमें क्या है? वर्ण किसे कहते हैं। का नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्ण किसे कहते हैं। तो सारे बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन को पहले, इसके बाद से जो है वर्ण का डिफिनीशन लिखेंगे, है ना। तो वर्ण किसे कहते हैं, क्या लिखा गया था? वर्ण का डिफिनीशन क्या दिया गया था? तो वर्ण के डिफिनीशन में कहा गया था क्या कि वर्ण जो है किसी भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। नहीं, यही कहा गया था ना। तो आइए वर्ण किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिखिए और आंसर यहाँ से लिखिए। पेज नंबर 13।
पेज नंबर 13 है ना। क नंबर क्वेश्चन में वर्ण किसे कहते हैं, तो आंसर क। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे कि किसी भाषा की ठीक है, किसी भाषा की सबसे ठीक है छोटी इकाई को वर्ण ठीक है, इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, फिर और लिख सकते हैं एक लाइन, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। चलिए, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। ठीक है, देखिए वो वर्ण किसे कहते हैं, देखिए एक बार आंसर, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। फिर वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, फिर और क्या लिख सकते हैं, वर्ण का दूसरा नाम क्या है, अक्षर भी है। अक्षर भी है। तो इस तरह से वर्ण का डिफिनेशन हुआ। फिर ख नंबर आइए, आंसर ख नंबर क्वेश्चन पहले देखिए। ख नंबर क्वेश्चन क्या है, मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे, व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ या व्यंजन वर्णों के साथ स्वरों के जो चिन्ह जुड़े होते हैं या लगे होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। ठीक है, मात्रा किसे कहते हैं, लिखेंगे कि व्यंजन है ना, ये अनुसार है, वर्णों रेफये अनुसार व्यंजन वर्णों के साथ स्वर के जो चिन्ह चिन्ह में क्या होता है, ची आधा ह न, चिन्ह जुड़े या लगे। ठीक है, जो चिन्ह जुड़े या लगे
होते हैं, ठीक है पर अनुसार उन्हें मात्रा कहते हैं, उन्हें मात्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लिख दिए क्या, जैसे लिख दिए की, तो की में क्या जुड़ा हुआ है, क्या लगा हुआ, तो व्यंजन वर्ण क्या हुआ, व्यंजन वर्ण यहाँ पर आपका हुआ क में हलंत, ठीक है। और इसमें मात्रा क्या जुड़ा हुआ है, ये दीर्घिकार, जो क्या है दीर्घी है, यही मात्रा है। ये क्या हुआ, यही आपका मात्रा हुआ, समझ रहे हैं। और यह क्या हो गया, तो यह हो गया व्यंजन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में व्यंजन वर्णों के साथ, तो ये व्यंजन वर्ण आपका क हलंत है, इसके साथ क्या स्वर के चिन्ह जुड़ा है, तो ये देखिए दीर्घिकार जुड़ा है, तब ये क्या बना है की, समझ रहे हैं। की कैसे बना हुआ है ये, तो देखिए क हलंत, ये हलंत है, ठीक है, ध्यान दीजिए ये हलंत है, तो क हलंत और दीर्घिकार मिलकर के क्या बन गया की, समझ रहे हैं। तो इस तरह से यह क्या हुआ, स्वर वर्ण की जो मात्रा होती है कैसे जुड़ी रहती है व्यंजन वर्ण के साथ, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस किए, है ना, यानी मात्रा किसे कहते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन कह रहे हैं क्या, इस संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, क्या हम बोले, संयुक्त अक्षर, देखिए संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिखे यहाँ से, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, ठीक है। उदाहरण दे, ठीक है, आंसर आइए, क्या लिखेंगे कि दो व्यंजन के से जुड़कर या मिलकर, दो व्यंजन से जुड़कर या मिलकर, है ना, बने अक्षर को संयुक्त अक्षर, देखिए संयुक्त अक्षर, ठीक है, कहते हैं जैसे क्या लिखेंगे, जैसे ये छ है, छ कैसे जो है दो व्यंजन से मिलकर बना है,
तो क हलंत और ये श, ठीक है। फिर से त्र है, मान लीजिए, तो त हलंत प्लस र, तो ये क्या हुए 2, यहीं आपका 2 है ना, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर है ना, यहीं 2 व्यंजन हुए, 2 व्यंजन। इन 2 व्यंजनों के मिल से क्या बना है, तो इन 2 व्यंजनों के मिल से ये त्र बना है। समझ रहे हैं बात को, देखिए है ना। फिर यहाँ भी जो है 2 व्यंजन, ये क है पहला, ये दूसरा, ये दोनों को मिलके क्या बन गया, दोनों को मिलके ये छ बना होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर, सॉरी व्यंजन नहीं, संयुक्त अक्षर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनसाइड द बुक हम लोग आगे लिखेंगे। आज इतना ही पढ़ें, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ, चाहे वह लिटरेचर हो या लैंग्वेज। घर में जो है मन से सारे क्वेश्चन को सारे बच्चे लर्न करेंगे, चाहे वह हिंदी ग्रामर का हो या हिंदी लिटरेचर का। और कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, तो आप क्या करें, एक बार मैसेज भेजें और अपने डाउट को जो क्लियर करें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, धन्यवाद।